हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस पैक नाम 2 अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। निरंजन आस्था को रावण के पुतले के नीचे बांध कर रखा होता है। फिर आस्था बहुत चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे कोई है, मुझे बचाओ प्लीज़। फिर निरंजन कहता है, आज तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज तुम्हारा मृत्यु तय है। बस थोड़ी देर बाद में तुम्हारे मौत का नाटक शुरू होने वाला है। कोई देखे या ना देखे, मैं तो बड़े मज़े से देखूंगा। आज तुम्हारी हर चीज़ मेरे कानों में मधुर आवाज़ की तरह गूंजेगी और मैं साबित कर दूंगा कि अच्छाई पर बुराई की जीत होकर ही रहेगी। इधर अंजलि वहां पर आ जाती है और आस्था को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन निरंजन उनके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, आज आस्था को मरने से कोई नहीं बचा सकता। फिर अंजलि कहती है, कैसे आदमी हो, वह बहू है आपका और किसी की जान लेने के और देने का हक आपको भगवान ने नहीं दिया। इधर श्लोक रावण के पुतले को जलाने के लिए धनुष बाण को जलाने जा रहा होता है। फिर निरंजन कहता है, मैं आस्था को नहीं मारूंगा, आपकी बहू को आपका बेटा ही जलाएगा। फिर निरंजन अंजलि को पकड़कर घसीटते हुए वहां से दूर लेकर चला जाता है। इधर श्लोक और धनुष बाण से रावण को जलाने लगता है। फिर श्लोक रावण को जलाकर वहां से जाने लगता है। फिर वह सीसीटीवी स्क्रीन में आस्था को रावण के नीचे बंधा हुआ देखता है और श्लोक बहुत हैरान हो जाता है और भागते हुए आस्था के पास जाने लगता है और भागते भागते वह गिर भी जाता है। इधर निरंजन अंजलि के हाथों को पकड़कर कहता है, अब आप मान लीजिए कि आप आस्था के लिए कुछ नहीं कर पाई और यह सब भूल जाइए जो आपने यहाँ पर देखा और सुना। इधर श्लोक जल्दी से आस्था के पास जाता है और आस्था से रस्सी को खोलने लगता है। फिर रस्सी को जल्दी से खोलकर आस्था को बचा लेता है। फिर डर के मारे श्लोक को गले से लगा लेती है और श्लोक कहता है, आस्था तुम ठीक तो हो, और फिर तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा था? फिर आस्था कहती है, मुझे यहाँ पर बाबा ने बांधा था। लेकिन श्लोक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और गुस्सा हो जाता है और आस्था से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? यह नहीं हो सकता। इधर अंजलि रो रही होती है। फिर निरंजन कहता है, चलिए उठिए, बहुत हो गया तुम्हारी ड्रामा। अब तक तो आस्था जलकर स्वाहा हो गई होगी। फिर अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है और निरंजन के पास जाकर जोर से एक चाटा निरंजन को मार देती है। फिर निरंजन बहुत हैरान हो जाता है और अंजलि की तरफ देखने लगता है, लेकिन अंजलि फिर से निरंजन थप्पड़ मार देती है और अंजलि कहती है, आपके पापों घड़ा भर चुका है और घड़ा छलक रहा है साहब, अब तो सुधर जाइए। इधर आस्था श्लोक से कहती है, मेरी जान जाने वाली थी तो मैं इस वक्त क्यों झूठ बोलूँगी? श्लोक, सच से आप दूर नहीं भाग सकते और बाबा भी यहीं कहीं पर है, चलो मेरे साथ। फिर आस्था उनका हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगती है, लेकिन श्लोक उसके हाथ को छुड़ाकर कहता है, आस्था प्लीज़, मुझे हमारे साथ कहीं नहीं जाना है। अगर भगवान भी यहाँ आकर बाबा खिलाफ कुछ कहे तो मैं नहीं मानूंगा। फिर आस्था कहती है, मेरा यकीन कीजिए श्लोक, मैंने बाबा का एमएमएस वीडियो की आपको भेजा था, लेकिन उसको भी बाबा ने डिलीट करवा दिया। और आस्था उनसे हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ श्लोक, मेरी बात सुन तो लीजिए। फिर श्लोक कहता है, आस्था प्लीज़, बाबा के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, वो मेरा भगवान है। इधर अंजलि निरंजन से कहती है, अब आपसे मुझे तीन का भी डर नहीं लगता और आपको मेरे पति कहते हुए भी शर्म आती है। आज आपने कितने गिरी हुई हरकत किया, आप गलतियों पर गलतियां करे जा रहे हैं। मैं सहती रही, मुझे मेरे बच्चों से दूर किया, फिर भी मैं कुछ नहीं कहा। श्लोक और आस्था को अलग कर दिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अंजलि निरंजन को कॉलर पकड़कर कहती है, क्या बिगाड़ा था आस्था ने आपका? आप बड़े दावा करते थे कि आप इस दुनिया में श्लोक को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या हुआ? आपने प्यार को कायम रखने के लिए उसका प्यार ही छीन लिया और स्वाति को भी उसके ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वह बेचारा फिर से दोबारा खुश रहना सीखा तो आपने आस्था को उससे अलग कर दिया। मैं पूछता हूँ, यह किस किस्म का प्यार है जो अपने ही बच्चों को इतना तकलीफ़ दे रहा है? अपनी बात मनवाने के लिए आपने मेरी ही बच्चों के सामने मुझे एक बुरी माँ बना दिया। मैं उन लोगों को इतना प्यार करने के बाद में
कभी जता नहीं पाई। आपने मुझे कठपुतली बनाकर रखा, जो मैं आपकी बात मानती रही और अपने बच्चों से नफरत बटोरती रही। छल कपट तो आपके रोम रोम में है। ना आप एक अच्छे पति बन सके और ना ही एक अच्छे पिता। अगर किसी चीज़ से माहिर हो तो वह है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। सुधर जाइए साहब, सुधर जाइए। और आज तो जो आपने किया ना, उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। मेरे श्लोक को आपके सच्चाई के बारे में आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।